हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग संचालकीय हिसाबी पद्धति का चैप्टर नंबर 3 रेशियो एनालिसिस गुणोत्तर विश्लेषण का चैप्टर सिखाऊंगी। ये वीडियो दोनों मीडियम के लिए हेल्पफुल रहेगी। मैं गुजराती और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूंगी। ये चैप्टर के रिलेटेड ऑलरेडी मैंने 4 वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने वो ना देखी हो तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके देख लेना। और आज हम क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले बोल दिया है नेट प्रॉफिट रेशियो चोखा नफानो गुणोत्तर फाइंड आउट करने का बोल दिया है। तो उसका सूत्र है नेट प्रॉफिट, लेकिन कौन सा है, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स इनटू में 100 है और अपॉन में सेल्स है। चोखा नफानो गुणोत्तर बराबर चोखो नफो, लेकिन कौन सा है, व्याज अने करवेरा पछीनो इनटू में 100 है और अपॉन में वेचाण है। तो अब हम सूत्र में अमाउंट रख देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, नेट प्रॉफिट चोखो नफो, लेकिन कौन सा है, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स व्याज अने करवेरा पछीनो। और यहाँ पे हमारे सम में भी नेट प्रॉफिट दे दिया है, चोखो नफो दे दिया है, कितना है 4 लाख, लेकिन कौन सा दिया है, आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स व्याज पछी अने करवेरा पहलानो। मतलब कि व्याज इंटरेस्ट माइनस करने की बाद की अमाउंट दी है हमारे को, लेकिन यहाँ पे हमारे को बोला है बट बिफोर टैक्स करवेरा पहलानो, मतलब कि इसमें से करवेरा टैक्स माइनस नहीं हुआ है। तो हम सबसे पहले करवेरा टैक्स को माइनस करेंगे इसमें से। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स चोखो नफो व्याज पछी अने करवेरा पहलानो। कितना दिया है हमारे को यहाँ पे, 4 लाख। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 4 लाख। अब हम इसमें से माइनस करेंगे टैक्स करवेरा को, यहाँ पे लिख देते हैं टैक्स करवेरा। तो यहाँ पे हमारे को सम में टैक्स का रेट भी दे दिया है, करवेरा का दर भी दे दिया है, कितना है 50%। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ब्रैकेट में 50%। तो अब हम 4 लाख इंटू 50% करेंगे तो हमारा टैक्स करवेरा आ जाएगा यहाँ पे 2 लाख। तो अब हम 4 लाख माइनस 2 लाख कर देंगे, हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 2 लाख। ये हमारा हो गया नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स चोखो नफो व्याज अने करवेरा पछीनो। तो अब हम इसकी अमाउंट सूत्र में रख देते हैं, कितना है 2 लाख। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 2 लाख। और अब इसके इंटू में 100 है, तो यहाँ पे इंटू में 100 लिखेंगे। और अपॉन में क्या है, वेचाण है, सेल्स है। तो यहाँ पे हमारे को सम में टोटल सेल्स, कुल वेचाण तो नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे हमारे को सेल्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है। कैश सेल्स आर 3/7 ऑफ क्रेडिट सेल्स, रोकड़ वेचाण उधार वेचाणनो 3/7 भाग छे। हम सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन थी वेचाण सेल्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन हमारे को यहाँ पे नीचे एक और इन्फॉर्मेशन दी है, द कलेक्शन इज रिसीव्ड इन 90 डेज फ्रॉम डेप्टर्स, देवादारों पासेथी 90 દિવસમાં ઉઘરાણી મળે છે। मतलब कि हमारे को जो ये 90 दिया है, ये हमारे को देवादार गुणोत्तर दे दिया है, डेप्टर रेशियो दे दिया है। तो अब हम डेप्टर रेशियो देवादार गुणोत्तर के फॉर्मूले में सब अमाउंट रख के उधार वेचाण क्रेडिट सेल्स को फाइंड आउट कर लेंगे, और उसके ऊपर से हम ये इन्फॉर्मेशन का यूज करके टोटल सेल्स कुल वेचाण को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने डेप्टर रेशियो देवादार गुणोत्तर का सूत्र लिखा है, डेप्टर रेशियो इक्वल टू डेप्टर्स प्लस बिल रिसीवेबल इंटू में डेज है अपॉन में क्रेडिट सेल्स है। देवादार गुणोत्तर बराबर देवादारों प्लस लेनी हुंडी इंटू में दिवसों अपॉन में उधार वेचाण। तो सबसे पहले हमारे को यहाँ पे डेप्टर रेशियो देवादार गुणोत्तर दे दिया, एरिया कितना है 90। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 90 इक्वल टू क्या है, यहाँ पे डेप्टर्स है देवादारों है, तो ये भी हमारे को सम में दे दिया है, कितना है देवादारों डेप्टर्स 3 लाख। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 लाख। और प्लस क्या है, बिल रिसीवेबल लेनी हुंडी, ये भी हमारे को सम में दे दिया है, ये बिल रिसीवेबल लेनी हुंडी कितना है 50,000। तो इसकी भी अमाउंट अब हम यहाँ पे सूत्र में लिख देते हैं 50,000 इंटू में दिवसों है डेज है, तो इसके रिलेटेड भी हमारे को सम में इन्फॉर्मेशन दे दी है, ये 360 डेज ऑफ द ईयर, हमारे को 360 दिवस दे दिए। तो हम ये ले लेंगे इंटू में 360, और अपॉन में क्या है, यहाँ पे क्रेडिट सेल से उधार वेचाण है, तो ये हमारे को सम में नहीं दिया, इसको ही हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अपॉन में लिख देंगे हम क्रेडिट सेल उधार वेचाण। तो अब हम 3 लाख प्लस 50,000 करेंगे, तो हमारे को यहाँ पे टोटल मिल जाएगा 3,50,000 इंटू में कितना है 360, तो इंटू में लिखेंगे हम 360। और अब हम क्या करेंगे, तो जो ये अपॉन में क्रेडिट सेल से उधार वेचाण है, तो ये इक्वल टू के इधर की साइड पे चला जाएगा, और यहाँ पे जो देवादार गुणोत्तर डेप्टर रेशियो दिया है 90, तो ये इक्वल टू के इधर की साइड पे आएगा, तो अपॉन में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको अपॉन में लिख देंगे 90, और ये इक्वल टू के इधर की साइड पे चला जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्रेडिट सेल्स। तो अब हम 3,50,000 इंटू 360 करेंगे और डिवाइड करेंगे 90 से, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 14 लाख। ये हमारा हो गया उधार वेचाण क्रेडिट सेल्स। और अब हमारे को सम में सेल्स के रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन दी है, यहाँ पे बोला है कैश सेल्स आर 3/7 ऑफ क्रेडिट सेल्स, रोकड़ वेचाण उधार वेचाणनो 3/7 भाग छे। मतलब कि हमारे को यहाँ पे रोकड़ वेचाण कैश सेल्स की इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम सबसे पहले क्रेडिट सेल उधार वेचाण कितना हमने फाइंड आउट किया 14 लाख।
और हम आपको अब रोकड़ वेचाण कैश सेल्स की इन्फॉर्मेशन दे दिए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कैश सेल्स रोकड़ वेचाण। कितना बोला है हमारे को 3/7, और वो भी किसका बोला है हमारे को, उधार वेचाण का, क्रेडिट सेल्स का। तो यहाँ पे उधार वेचाण क्रेडिट सेल कितना है 14 लाख। तो अब हम 14 लाख इंटू 3 करेंगे और डिवाइड करेंगे 7 के साथ, हमारे को कैश सेल्स रोकड़ वेचाण मिल जाएगा। कितना मिलेगा हमारे को यहाँ पे 6 लाख। तो अब हम क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स कर देंगे तो हमारे को टोटल सेल्स मिल जाएगा। उधार वेचाण प्लस रोकड़ वेचाण कर देंगे तो हमारे को कुल वेचाण मिल जाएगा। तो इन दोनों का टोटल कर देंगे 14 लाख प्लस 6 लाख, तो कितना आएगा 20 लाख। ये हमारा हो गया टोटल सेल कुल वेचाण। अब इसकी अमाउंट हम फॉर्मूले में रख देते हैं। कितना फाइंड आउट किया हमने 20 लाख। अब हम 2 लाख इंटू 100 करेंगे और डिवाइड करेंगे 20 लाख से, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 10, और इसके इंटू में 100 है तो हमारा आंसर भी हमेशा परसेंटेज में आएगा, टका में आएगा, याद रखना ये। अब हम सेकंड नंबर पे आते हैं ऑपरेटिंग रेशियो। उसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंटू में 100 अपॉन में सेल्स। संचालन गुणोत्तर बराबर वेचेल मालनी पड़तर प्लस संचालन खर्चा इंटू में 100 अपॉन में वेचाण है। तो अब हम फॉर्मूले में अमाउंट रख देते हैं। तो सबसे पहले बोला है हमारे को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वेचेल मालनी पड़तर, तो ये हमें सब में नहीं दिया गया होता है, इसको हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। तो इसका फॉर्मूला मैंने नीचे लिखा है, वेचेल मालनी पड़तर बराबर वेचाण माइनस काचो नफो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, वेचाण है, सेल्स है, जो कि हमने सब में अभी फाइंड आउट किया था। यहाँ पे ये टोटल सेल्स कुल वेचाण कितना है 20 लाख। तो इसकी अमाउंट अब हम यहाँ पे लिख देते हैं 20 लाख माइनस काचो नफो ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसके रिलेटेड हमारे सब में इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। ग्रॉस प्रॉफिट इज 30% ऑफ सेल्स, काचो नफो वेचाणना 30% है। मतलब कि जो काचो नफो ग्रॉस प्रॉफिट है वो वेचाण सेल्स के 30% है। तो हमारे यहाँ पे वेचाण सेल्स कितना दिया है 20 लाख, तो 20 लाख इंटू 30% कर देंगे तो हमारे काचो नफो ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। कितना मिलेगा 6 लाख। तो अब हम 20 लाख माइनस 6 लाख कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 14 लाख। ये हमारा हो गया वेचेल मालनी पड़तर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसके अमाउंट अब हम फॉर्मूले में लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 14 लाख प्लस क्या है ऑपरेटिंग एक्सपेंस संचालन खर्चा। तो इसमें क्या क्या आता है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, वेचाण वितरण खर्चा, वहीवटी खर्चा, घसारो, ये सब आता है। और हमारे यहाँ पे सम में पाकू सरवैयू बैलेंस शीट दिया है, इस वजह से हमारे यहाँ पे खर्चे एक्सपेंस की इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो अब हम संचालन खर्चा ऑपरेटिंग एक्सपेंस का जो सेकंड फार्मूला होता है उसके ऊपर से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। इसका फार्मूला है ऑपरेटिंग एक्सपेंस इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस नेट प्रॉफिट, लेकिन कौन सा है बिफोर का है। संचालन खर्चा बराबर काचो नफो माइनस चोखो नफो, लेकिन कौन सा है पहला नो है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे को क्या दिया है ग्रॉस प्रॉफिट काचो नफो, जो कि हमने सब में अभी फाइंड आउट किया था। यहाँ पे कितना है 6 लाख, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 6 लाख। और माइनस क्या है यहाँ पे नेट प्रॉफिट, लेकिन कौन सा है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, चोखो नफो, ब्याज अने करवेरा पहला नो। और यहाँ पे हमारे को सब में भी नेट प्रॉफिट दे दिया है, चोखो नफो दे दिया है। कितना है 4 लाख, लेकिन कौन सा दिया है आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, ब्याज पछी अने करवेरा पहला नो। तो अब हम चोखो नफो पहला नो नेट प्रॉफिट बिफोर का बनाने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें ब्याज इंटरेस्ट के अमाउंट को प्लस कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, चोखो नफो ब्याज पछी अने करवेरा पहलानो। कितना दिया है हमारे को 4 लाख। अब हमारे यहाँ पे बिफोर टैक्स करवेरा पहलानो तो दे ही दिया है, लेकिन हमारे यहाँ पे आफ्टर इंटरेस्ट ब्याज पछी की अमाउंट दी है, मतलब कि इंटरेस्ट ब्याज माइनस होने की बाद की अमाउंट दी है ये। तो अब इसमें हम ब्याज इंटरेस्ट के अमाउंट को प्लस कर देंगे तो हमारा ये चोखो नफो पहलानो नेट प्रॉफिट बिफोर का बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लस इंटरेस्ट ब्याज। तो अब हम इंटरेस्ट ब्याज किस पे गिनते हैं, तो जो भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती है, लांबा गाळानी जवाबदारी होती है, जैसा कि बैंक लोन, डिबेंचर, उसके ऊपर गिनते हैं। तो यहाँ पे हम सब में देख लेते हैं हमारे को क्या दिया है। तो हमारे को यहाँ पे डिबेंचर दिए हैं, कितने 5 लाख, और हमारे को यहाँ पे इंटरेस्ट का रेट ब्याज का दर भी दे दिया है, कितना है 10%। हम 5 लाख इंटू 10% कर देंगे तो हमारे को ब्याज इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेते हैं 5 लाख इंटू 10%, तो हमारे को हमारा इंटरेस्ट ब्याज मिल जाएगा 50,000। तो अब हम 4 लाख प्लस 50,000 कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 4,50,000। ये हमारा हो गया नेट प्रॉफिट, वो भी कौन सा बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हमारा चोखो नफो हो गया, वो भी कौन सा ब्याज अने करवेरा पहलानो। इसके अमाउंट अब हम सूत्र में लिख देते हैं यहाँ पे 4,50,000। अब 6 लाख माइनस 4,50,000 करेंगे तो हमारे को आंसर यहाँ पे मिलेगा 1,50,000। ये हमारा हो गया संचालन खर्चा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो इसके अमाउंट अब हम सूत्र में लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 1,50,000 इंटू में क्या है 100 है, और अपॉन में क्या है यहाँ पे सेल से बेचाना है, जो कि हमने सब में अभी फाइंड आउट किया था। यहाँ पे कितना है 20 लाख है, तो अब हम इसके अमाउंट भी सूत्र में लिख देते हैं अपॉन कितना है 20 लाख।
तो अब हम 14 लाख प्लस 1,50,000 करेंगे, तो हमारा टोटल यहाँ पे आएगा 15,50,000। इंटू में क्या है 100 है और अपॉन में क्या है 20 लाख। अब हम 15,50,000 इंटू 100 करेंगे और डिवाइड करेंगे 20 लाख से, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 77.5। उसके सूत्र में इंटू में 100 है, तो हमारा आंसर भी हमेशा परसेंटेज में आएगा, टक्का में आएगा। अब हम थर्ड नंबर पे आते हैं, स्टॉक रेशियो। उसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज स्टॉक। स्टॉक गुणोत्तर बराबर वेचल माल पड़तर अपॉन में सरेराश स्टॉक। तो ये दोनों चीज़ें हमें सब में नहीं दी गई होती है, हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो सबसे पहले मैं आपको कह दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वेचल माल पड़तर, तो ये हमने अभी सब में फाइंड आउट किया था। यहाँ पे कितना है 14 लाख। तो इसके अमाउंट अब हम सूत्र में रख देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 14 लाख और अपॉन में क्या है यहाँ पे एवरेज स्टॉक सरेराश स्टॉक। इसको भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने इसका फॉर्मूला यहाँ पे नीचे लिखा है, एवरेज स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन में 2। सरेराश स्टॉक बराबर सरून ऑफ स्टॉक प्लस आख ऑफ स्टॉक अपॉन में 2। तो यहाँ पे सब में हमारे को ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक सरून ऑफ स्टॉक दे दिया है। यहाँ पे ये एरिया ऑन 1 अप्रैल 2024 द स्टॉक इज वर्थ ₹2,50,000। मतलब कि हमारे को ये ओपनिंग स्टॉक दे दिया, सरून ऑफ स्टॉक दे दिया, कितना है 2,50,000। तो अब हम इसके अमाउंट यहाँ पे लिख देते हैं 2,50,000 प्लस क्या है यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आखा स्टॉक। ये भी हमारे को सब में दे दिया होता है। जो हमारे को पाकू सरवैयू बैलेंस शीट में स्टॉक दिया गया होता है वो हमारा आखा स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है। कितना है 1,50,000। तो अब हम इसकी भी अमाउंट यहाँ पे लिख देते हैं 1,50,000 और अपॉन में है 2। अब हम 2,50,000 प्लस 1,50,000 करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 2 लाख। ये हमारा हो गया एवरेज स्टॉक सरेराश स्टॉक। तो इसके अमाउंट भी अब हम फॉर्मूले में लिख देते हैं यहाँ पे 2 लाख। अब हम 14 लाख को डिवाइड करेंगे 2 लाख से, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 7। और कभी भी याद रखना स्टॉक रेशियो स्टॉक गुणोत्तर में जो भी आंसर आएगा उसके पीछे हम हमेशा टाइम लिखेंगे, वक्त लिखेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम फोर्थ नंबर पे आते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट, लेकिन कौन सा है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटू में 100 है और अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड है। रोकायली मूडी पर वळतरनो दर बराबर चोख्खो नफो, लेकिन कौन सा है व्याज अने करवेरा पहलानो। इंटू में 100 है और अपॉन में रोकायली मूडी है। तो अब हम फॉर्मूले में अमाउंट रख देते हैं। तो यहाँ पे हम आपको सबसे पहले बोला है नेट प्रॉफिट चोख्खो नफो, लेकिन कौन सा है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, व्याज अने करवेरा पहलानो, जो कि हमने सब में अभी फाइंड आउट किया था। यहाँ पे ये एरिया नेट प्रॉफिट बिफोर का चोख्खो नफो पहलानो कितना है 4,50,000। तो अब हम इसकी अमाउंट यहाँ पे लिख देते हैं 4,50,000। इंटू में क्या है 100 है, तो यहाँ पे इंटू में हम लिखेंगे 100 और अपॉन में यहाँ पे क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड रोकायली मूडी है। तो इसको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं रोकायली मूडी कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अब कैपिटल एम्प्लॉयड रोकायली मूडी में क्या क्या आता है, तो इसमें दोनों टाइप की शेयर कैपिटल, दोनों टाइप की शेयर मूडी आती है। मतलब कि इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर मूडी 15 लाख ये भी आएगी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर मूडी 5 लाख ये भी आएगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इक्विटी कितना है 15 लाख। उसके बाद क्या है प्रेफरेंस कितना है वो 5 लाख। और इसके बाद इसमें जितना भी रिजर्व एंड सरप्लस होएगा, अनामत अने वधारो होएगा, उसको भी प्लस करेंगे हम। तो यहाँ पे हमारे को रिजर्व एंड सरप्लस अनामत अने वधारो दे दिया है, कितना है 5,50,000। तो इसको भी हम प्लस करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं रिजर्व एंड सरप्लस अनामत अने वधारो 5,50,000। और इसके बाद इसमें हम जितनी भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होएगी, लांबा गाड़ानी जवाबदारी होएगी, जैसा कि बैंक लोन डिबेंचर, उसको प्लस करेंगे हम। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारे को सब में क्या दिया है। तो यहाँ पे हमारे को डिबेंचर दिया है, कितना है 5 लाख। तो इसको भी हम प्लस करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं डिबेंचर कितना है 5 लाख। और इसके बाद इसमें से जितनी भी फिक्टिशियस असेट्स होएगी, अवास्तविक मिलकत होएगी, उसको माइनस करेंगे हम, जैसा कि अंडर राइटिंग कमीशन, डिबेंचर डिस्काउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, जैसा कि बाहेंधरी कमीशन, प्राथमिक खर्चा, डिबेंचर बटाओ, ये सबको। तो अब हम मिलकत असेट साइड्स पे देख लेते हैं हमारे को दी गई है या नहीं दी गई है। तो यहाँ पे हमारे को दिया है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, प्राथमिक खर्चा कितना है 50,000। तो इसको हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस प्राथमिक खर्चा कितना है 50,000। तो अब हम 15 लाख प्लस 5 लाख प्लस 5,50,000 प्लस 5 लाख माइनस 50,000 करेंगे, तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 30 लाख। ये हमारा हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉय रोकायली मूडी। इसके अमाउंट अब हम सूत्र में लिख देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 30 लाख। अब हम 4,50,000 इंटू 100 करेंगे और डिवाइड करेंगे 30 लाख से, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 17.65। और अब इसके फॉर्मूले में इंटू में 100 है, तो हमारा आंसर भी हमेशा परसेंटेज में आएगा, टका में आएगा। अब हम 5th नंबर पे आते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो।
उसका फॉर्मूला है प्रोप्राइटर फंड्स इनटू में 100 अपॉन में टोटल रियल असेट्स। मालिकी गुणोत्तर बराबर मालिकीना भंडोलों इनटू में 100 अपॉन में कुल वास्तविक मिलकतों। तो ये दोनों चीज़ें हमें सम में नहीं दी गई होती है, हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम प्रोप्राइटर फंड्स मालिकीना भंडोलों को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम प्रोप्राइटर फंड्स मालिकीना भंडोलों। अब इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें दोनों टाइप की शेयर कैपिटल, दोनों टाइप की शेयर मूड़ी आती है। मतलब कि इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर मूड़ी 15 लाख और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर मूड़ी 5 लाख, ये दोनों आएगी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इक्विटी 15 लाख और प्रेफरेंस 5 लाख। और इसके बाद इसमें जितना भी रिजर्व एंड सरप्लस होएगा, अनामत अने वधारो होएगा, उसको प्लस करेंगे हम। तो यहाँ पे हमारे को रिजर्व एंड सरप्लस अनामत अने वधारो दे दिया है, कितना है 5,50,000। तो इसको भी प्लस करेंगे हम। तो यहाँ पे लिख देते हैं रिजर्व एंड सरप्लस अनामत अने वधारो 5,50,000। और अब हम इसमें से जितनी भी फिक्टिशियस असेट्स होएगी, अवास्तविक मिलकत होएगी, उसको माइनस करेंगे हम। तो अब हम असेट्स मिलकत साइड पे देख लेते हैं हमारे दी गई या नहीं दी गई। तो यहाँ पे हमारे को प्रिलिमिनरी एक्सपेंस प्राथमिक खर्चा दे दिया है, कितना है 50,000। तो इसको भी हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस प्राथमिक खर्चा कितना है 50,000। तो अब हम 15 लाख प्लस 5 लाख प्लस 5,50,000 माइनस 50,000 करेंगे। तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 25 लाख। ये हमारा हो गया प्रोप्राइटर फंड्स मालिकीना भंडोलों। तो इसकी अमाउंट अब हम सूत्र में लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं 25 लाख, इनटू में क्या है 100, तो इनटू में 100 और अपॉन में क्या है यहाँ पे टोटल रियल असेट्स, कुल वास्तविक मिलकत हो। तो इसको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है, टोटल रियल असेट्स इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस फिक्टिशियस असेट्स। कुल वास्तविक मिलकतों बराबर कुल मिलकतों माइनस अवास्तविक मिलकतों। इसमें क्या करना है, जो असेट्स मिलकत की साइड का जो मेन टोटल होता है वही हमारा टोटल असेट्स कुल मिलकतों बन जाएगा। कितना है 33,50,000। तो इसकी अमाउंट हम यहाँ पे लिख देते हैं 33,50,000। और अब हम माइनस करेंगे फिक्टिशियस असेट्स अवास्तविक मिलकतों। तो अब हम असेट्स मिलकत की साइड पे देख लेते हैं हमारे को दी गई है या नहीं दी गई है। तो यहाँ पे दिया है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस प्राथमिक खर्चा, कितना है 50,000। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे माइनस 50,000। तो अब हम 33,50,000 माइनस 50,000 करेंगे। तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 33 लाख। ये हमारा हो जाएगा टोटल रियल असेट्स कुल वास्तविक मिलकतों। तो इसकी अमाउंट अब हम फॉर्मूले में लिख देते हैं यहाँ पे 33 लाख। अब हम 25 लाख इंटू 100 करेंगे और डिवाइड करेंगे 33 लाख से। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 75.76। अब हमारे फॉर्मूले में इंटू में 100 है, तो हमारा आंसर भी हमेशा परसेंटेज में आएगा, टका में आएगा। अब हम 6 नंबर पे आते हैं, करंट रेशियो। उसका फॉर्मूला है करंट असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज़, चालू गुणोत्तर बराबर चालू मिलकतों भाग्या चालू देवा। तो ये दोनों चीज़ें हमें सब में दी गई होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे पाकू सर्वयू बैलेंस शीट दिया है इस वजह से। तो सबसे पहले हम करंट असेट्स चालू मिलकतों को फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके लिए हम मिलकत असेट्स की साइड पे हमारे को करंट असेट्स चालू मिलकतों का जो टाइटल दिया होगा, उसके नीचे जितनी भी मिलकत असेट्स होएगी वो सब हमारी चालू मिलकतों करंट असेट्स बन जाएगी। जैसा कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट चालू रोकाणो 1 लाख, आखर स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक 1,50,000, डेप्टर्स देवादारो 3 लाख, बिल रिसीवेबल लेनी हुंडी 50,000 और कैश बैलेंस रोकड़ सिलक 1,50,000। हम इन सब का टोटल कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले करंट असेट्स चालू मिलकतों। इसमें सबसे पहले क्या है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट चालू रोकाणो कितना है 1 लाख। उसके बाद हमारे को क्लोजिंग स्टॉक आखिर स्टॉक दे दिया है 1,50,000। उसके बाद हमारे को देवादारो डेप्टर्स दे दिए है, कितने हैं वो 3 लाख। और उसके बाद हमारे को बिल रिसीवेबल लेनी हुंडी दे दी है 50,000। और लास्ट में हमारे को दिया है कैश बैलेंस रोकड़ सिलक, कितना है वो 1,50,000। अब हम इन सब का टोटल कर लेंगे, 1 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 3 लाख प्लस 50,000 प्लस 1,50,000। तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 7,50,000। ये हमारी हो गई करंट असेट्स चालू मिलकत। तो इसके अमाउंट अब हम फॉर्मूले में यहाँ पे लिख देते हैं 7,50,000। और अपॉन में क्या है करंट लाइबिलिटीज़ चालू देवा। तो ये भी हमें सम में ऑलरेडी दे दिया है। तो हम लाइबिलिटीज़ देवा की साइड पे देखेंगे तो हमारे को यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ चालू देवा का जो टाइटल दिया है उसके नीचे जितना भी देवा लाइबिलिटीज़ होएगा वो सब हमारा चालू देवा करंट लाइबिलिटीज़ बन जाएगा। जैसा कि क्रेडिटर्स लेनदारों 1,50,000, बिल पेबल देवी हुंडी 30,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000। हम इन सब का टोटल कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम सबसे पहले करंट लाइबिलिटीज़ चालू देवा। सबसे पहले क्या है क्रेडिटर्स लेनदारों कितना है 1,50,000। उसके बाद क्या है बिल पेबल देवी हुंडी 30,000। और उसके बाद लास्ट में क्या है बैंक ओवरड्राफ्ट BOD, वो कितना है 50,000।
अब हम इन सब का टोटल कर लेंगे, 1,50,000 प्लस 30,000 प्लस 50,000, तो हमारा यहाँ पे टोटल आएगा 2,30,000। ये हमारा हो गया करंट लाइबिलिटीज़ चालू देवा। तो अब इसकी अमाउंट हम फॉर्मूले में लिख देंगे यहाँ पे 2,30,000। अब हम 7,50,000 को डिवाइड करेंगे 2,30,000 से, तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 3.26। अब याद रखना हमेशा चालू गुणोत्तर करंट रेशियो में जो भी आंसर आएगा उसके पीछे हम जेम 1 लिखते हैं। अब हम 7 नंबर पे आते हैं। अर्निंग पर शेयर इक्वल टू नेट प्रॉफिट, लेकिन कौन सा है? आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड है, और अपॉन में क्या है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। शेयर દીઠ કમાણીનો दर बराबर ચોખ્ખો नफो, लेकिन कौन सा है? व्याज અને કરવેરા પછીનો माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड है, और अपॉन में क्या है? इक्विटी शेयरनी संख्या। तो अब हम फॉर्मूले में अमाउंट रख देते हैं। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले नेट प्रॉफिट दिया है, ચોખ્ખો नफो दिया है, वो भी कौन सा? आफ्टर पछीनो, जो कि हमने सब में अभी यहाँ पे फाइंड आउट किया था। ये दिया नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ચોખ્ખો नफो व्याज અને करवेरा पछीनो, कितना है? 2 लाख। तो इसके अमाउंट हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 लाख, और माइनस क्या है यहाँ पे? प्रेफरेंस डिविडेंड है। तो यहाँ पे हमारे सम में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर मूड़ी दे दी है 5 लाख, और साथ साथ में हमारे यहाँ पे इसका डिविडेंड का रेट, डिविडेंड का दर भी दे दिया है, कितना है? 10%। अब हम 5 लाख इंटू 10% करेंगे तो हमारे को प्रेफरेंस डिविडेंड मिल जाएगा 50,000। यहाँ पे लिख देते हैं हम 50,000, और अपॉन में क्या है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयरनी संख्या। तो हम इसको किस तरह फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पे हमारे को इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच बोल दिया है, मतलब कि हमारे को एक शेयर की प्राइस बता दी है, कितना है? 100 है, और यहाँ पे हमारे को इक्विटी शेयर मूड़ी, इक्विटी शेयर कैपिटल दे दी है 15 लाख। तो 15 लाख को हम डिवाइड करेंगे 100 से, यानी कि इक्विटी शेयर मूड़ी जो होता है उसको हम डिवाइड करेंगे एक शेयर की जो कीमत होती है उससे। तो हम यहाँ पे कर देते हैं 15 लाख को डिवाइड करेंगे यहाँ पे 100 से, तो हमारे को आंसर मिलेगा यहाँ पे 15,000। ये हमारा हो गया इक्विटी शेयरनी संख्या, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो इसके अमाउंट अब हम फॉर्मूले में लिख देते हैं यहाँ पे 15,000। तो अब हम 2 लाख माइनस 50,000 करेंगे और डिवाइड करेंगे 15,000 से, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 10। और कभी भी याद रखना इक्विटी पर शेयर, शेयर દીઠ કમાણીનો दर जो पूछा हुआ है ना, तो जो भी आंसर आएगा उसके पीछे हम रुपीस लिखेंगे, रुपया लिखेंगे। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ पे हमारा सम फिनिश हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपकी जो भी क्वेरी हो या फिर आपको जो भी सम सीखना हो या मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच।